Hello everyone, welcome to our channel Geeta Khurana and I am Geeta. Today we will discuss ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है, थर्ड यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की. तो इसके अंदर क्या आता है कि आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी है, यानी कि बीकॉम में भी आएगा, बीबीए में भी आएगा और एमकॉम के अंदर भी आता है. ठीक है, तो ये सबको ही कवर करने के लिए इसमें सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिए हैं. इसका कंसेप्ट क्या है, ये है किस लिए, बना किस लिए है, तो उसके लिए हम बात करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स एंड अदर टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय को जब वो कोई काम करने लगता है, उसको कोई काम सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोई काम सिखाते हैं. जैसे किसी भी बैंक में पहले ना कंप्यूटर्स नहीं थे, धीरे धीरे जब बैंक में कंप्यूटर्स आए तो स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रॉब्लम आने लगी थी. तो उनको सिखाया गया कि इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, आप लोगों को ये काम करने हैं, तो वो करने लग गए. तो धीरे धीरे उनकी स्किल डेवलप हो गई और उनको नॉलेज आ गई कि कंप्यूटर इस टाइप से वर्क करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन इंटीजर यूज ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर डेवलपमेंट एफर्ट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. कि ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत इफेक्ट डालता है. आप जहाँ के लिए भी, जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप बैंक में काम कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आप हो ह्यूमन रिसोर्स. ओके, तो आप लोगों को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. स्टार्टिंग में आप लोगों को कभी देखा हो कि आपको 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे 3-4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. किस लिए? कि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ आ जाए, वो काम समझ आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल, competency, knowledge and attitude of people in the ऑर्गेनाइजेशन. कि आपको एनवायरनमेंट यानी कि आसपास के लोगों का एटीट्यूड कैसा है वो आपको समझ आ जाएगा. वहाँ की आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर. ये मैं हिंदी और इंग्लिश सिर्फ इसलिए आप लोगों को कन्वर्ट करके समझा रही हूँ कि आप लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये ना कहें कि इंग्लिश में था, हमें समझ नहीं आया. देखो, मैं लैंग्वेज अपनी प्रॉपर तो हिंदी नहीं रख सकती, लेकिन हाँ जितनी रख सकती हूँ उतनी हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड हो जाए, यानी समझ आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स ओनली व्हेन दे आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. कि उनको कॉम्पिटेंट किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है. किस लिए तैयार किया जाता है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे काम है, डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो परफॉर्म कर सके. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआर. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका मेन जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर. ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ सब सिस्टम of an organization which emphasizes on the improvement of the performance of individual or group. किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, हमारा एक माइंड जो होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर हम धीरे धीरे जो भी चीज़ें हम डालेंगे ना, तो हम उन चीज़ों को गेन करने लग जाएंगे, हम चीज़ों को समझने लग जाएंगे. अब एक प्रेजेंटेशन कोई आपके सामने दे रहा है तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन कंपनी में इस टाइप से दी जाती है. नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आप भी वैसी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इम्प्रूव द इन्वॉल्व्स द शार्पिंग ऑफ स्किल. आपकी स्किल्स को शार्प करता है, यानी कि बढ़ाता है. एवरी पर्सन, मैंने तो अपनी हर वीडियो के अंदर मेनली ये बात बोल रही है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो खास होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है. ठीक है, उसको आपको पहचानने की ज़रूरत होती है. वो पहचान आप खुद भी सकते हो और दूसरा भी पहचान सकता है. अब मान लो आपके पेरेंट्स को पता है कि मेरा जो बच्चा है ना वो इस चीज़ में अच्छा है, मेरा बच्चा साइंस अच्छी पढ़ता है, मैथ अच्छी पढ़ता है, तो आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ में पुश करेंगे कि हाँ आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करो ताकि आप लाइफ में इस चीज़ से ग्रो कर सको. आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी चीज़ आती है ना, तो वो चीज़ आपको बताती जाती है कि कंसेप्ट हो गया, चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड एंड गेनिंग मोर नॉलेज टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो नए नए जो भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो देते हैं. कंपनी में जो आपको 3 to 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, प्रॉपर एक तरीके से समझाया जाता है कि ये काम इस तरीके से होगा.
और आपको इसके अंदर इतना एफर्ट डालना है, आपकी स्किल्स को भी एनहांस कर दिया जाए। अगर आपको, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया कंप्यूटर का, उसी तरीके कोई मैकेनिज्म होता है, कोई मशीनरी होती है, अगर आपको चलानी नहीं आती तो वो आपको चलानी सिखाते हैं। दैट्स रीज़न good and efficient training of employee help in their skill and knowledge development which eventually help a company improve। कि कंपनी क्या करती है, आप लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करती है, आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब इसका रीज़न क्या है फर्दर कि आप कंपनी में काम करें। अब आप कंपनी में काम करते हो, मान लो आप 3 to 5 ईयर के बाद उस कंपनी को छोड़ देते हो, बट स्किल्स तो आपकी कहीं नहीं जा रही ना, आपने वो स्किल गेन कर ली। अब आप किसी और कंपनी में ट्राई करते हो ना, तो आपको उस पर्सन को पता है कि ये उस कंपनी से आया तो ये इतना स्किल्ड वर्कर है, तो आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में अगर चीज़ ऐड होती है तो आपको आगे प्रॉब्लम कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय ट्रेनिंग पीपल कैन लर्न न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू मैथडोलॉजी एंड रिफ्रेश देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज and skills. Due to this there is much improvement and adds up the effective at work। कि अपने काम को अच्छे से कर सको, इसलिए आप लोगों को नए नए तरीकों से, नए नए मेथड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप लोग अभी थ्योरी बेस पे इस चीज़ को पढ़ रहे हो, जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ आएगा, लेकिन जब तक आप थ्योरी बेस पे समझ रहे हो तो आपको ये पता है कि मैंने एग्जाम में ये लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट कवर होने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगी और साथ में ये भी बता दूंगी कि एग्जाम में आपने किस तरीके से लिखना है। ओके, और एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे हम कोई भी, जो भी चीज़ एग्जाम में सबसे मेन तो आपसे पूछ रखी हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है डिस्क्राइब द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इट्स टाइप, तो आप लोगों को वही चीज़ ही डिस्क्राइब करनी है, पहले एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, फिर टाइप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग कैन बी ऑफर्ड एज स्किल डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप। ट्रेनिंग जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एक पर्सन को दी जाए, वो ग्रुप को भी दी जा सकती है और स्किल्ड वर्कर को भी दी जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप स्किल्ड वर्कर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अभी पॉइंट दिया आपको कि आप 3 to 5 किसी कंपनी के अंदर काम करके गए, वहाँ पे जाने के बाद आपको दूसरी कंपनी के लोगों को ये लगता है आपके अंदर इस चीज़ की नॉलेज कम है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, बट मेनली स्किल्स तो आपकी डेवलप हो रही है ना, नॉलेज तो आपकी बढ़ रही है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ नॉलेज को कभी छोड़ो मत, जहाँ से मिल रही है गेन करो। नॉलेज जितनी गेन करोगे ना उतना लाइफ में ग्रो करोगे। इसके अंदर हम बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ये लिख सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को, हमें पता लग जाता है, हम जांच लेते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम कितना अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। कंडक्ट एंड डिलीवर ट्रेनिंग, कि जो पर्सन हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो किस तरीके से दे रहा है, उसके ट्रेनिंग को डिलीवर करने का तरीका क्या है। कई बार ऐसा होता है जो आपका सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ समझता ही नहीं है, वो ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता, वो सोचता है ठीक है बस काम करना है, इसको समझाना मेरा काम है इसको। और कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आपको अच्छे से ना आए ताकि आप हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहें, ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ट्रेनिंग मेथड, वो ट्रेनिंग के मेथड को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा देना है। डिलीवर करने का मतलब ये भी है कि कौन से मेथड से डिलीवर करना है, कि मान लो आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपको लेमैन वाला काम चाहिए, तो लेमैन वाले काम में मैकेनिज्म आता है, तो वो आपको समझाएंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको कंप्यूटर आता है, आप अच्छी पोस्ट के लिए गए हो, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको उस फील्ड का भी काम समझाया जाएगा कि हाँ आप इस फील्ड में इस तरीके से पीपीटी बनाओगे, इस तरीके डाटा एनालाइज करोगे, इस तरीके से एक्सेल पे ये काम हमारी कंपनी करती है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। एस्टेब्लिश किया जाता है ऑब्जेक्टिव को, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। कंपनी एक गोल सेट करती है कि हमें इतना टर्नओवर इस साल में चाहिए, हमारे इतने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हमें भी उसी पर काम करना होता है। आइडेंटिफाई करना है ट्रेनिंग की नीड्स को, कि ज़रूरत कितनी है और अब कई वर्कर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था 3 to 4 ईयर का ही काम करके आए, तो उसकी स्किल होंगी उसके अंदर, तो वो उसको ट्रेनिंग कितनी देनी है, कितनी उसको ज़रूरत है। तो उसको कई बार कंपनी क्या करती है कि आप काम कर लो,
सीधा, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर लो। काम करते करते अगर वो कहीं अटक जाता है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाती है, यानी कि उसके जो सुपीरियर होता है, मैनेजर होता है, जो भी होता है, वो उसको टाइम टू टाइम गाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। डेवलप करना एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इन दो के अंदर एक डिफरेंस है। There is a relation between training and development, and there is a clear difference between the two based on goals to be achieved. Development is made to answer and training is problem. ठीक है, ट्रेनिंग से हम ये फाइंड करते हैं कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, डेवलपमेंट से हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, जब आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी तभी आप डेवलप्ड होंगे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग इज द मीन फॉर ऑपरेटिव, यानी कि आप ऑपरेट कर रहे हो, एंड डेवलपमेंट इज मेड फॉर एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूट कर देना, आपने वो काम करना है। ठीक है, ट्रेनिंग इज रिएक्टिव प्रोसेस, यानी आप रिएक्ट करोगे, आप पूछ सकते हो, बता सकते हो कि मुझे ये काम नहीं आ रहा, इसको किस तरीके से करना है। बट जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और एग्जाम में ना मेनली आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस मोस्ट चांस होते हैं कि आएगा ही आएगा, और अगर आएगा तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। या तो ऊपर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का मीनिंग दे दो, या ऊपर से उनके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बता के फिर आप एक्सप्लेन करना। क्या है एम, क्या होता है, टू डेवलप एडिशनल स्किल्स। टू डेवलप एडिशनल स्किल्स, कि आप लोगों की एडिशनल जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है। एडिशनल स्किल्स इन द सेंस आप लोगों का क्या होता है कि जैसे आप लोगों की नई स्किल ऐड करना, अब हम कोई भी नंबर मैथमेटिक के अंदर ऐड करते हैं तो वो एडिशन हो जाता है। उसी तरीके से आप में कितनी स्किल्स हैं, कितनी कैपेबिलिटी हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो वो आपकी एडिशनल स्किल हो जाएगी। मेनली मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, और समझ आ रहा है तो भी कर देना। टू डेवलप द टोटल पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट में होता है कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कहती है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आप किस वे से काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया 3 to 4 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टाइम होता है तो 6 मंथ के लिए होता है। एंड जो डेवलपमेंट है वो आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि कोई हर इंसान, अब आप डेवलपमेंट में मेनली आप ये मत लो कि भाई कोई स्किल ही डेवलप हो रही है, आपकी हाइट भी तो बढ़ रही है, आपका वेट भी तो गेन हो रहा है, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, टाइम टू टाइम आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो वो सब भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ एन एम्प्लॉय, उस टाइम पर देखना कि जो एम्प्लॉय है उसकी प्रेजेंट नीड क्या है, क्या ज़रूरत है उसको उस टाइम पे। ऑब्जेक्टिव है टू मीट द फ्यूचर नीड ऑफ एम्प्लॉय, कि फ्यूचर्स में एम्प्लॉय की नीड क्या है। अब आप ये देखते हो फ्यूचर नीड का मतलब है कि 5 साल बाद उस एम्प्लॉय को हमसे क्या चाहिए, या साल के बाद उसको क्या चाहिए, तो ये चीज़ कंपनी देखती है कि उस एम्प्लॉय को क्या चाहिए। उस एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, उस एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट, इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, जो ट्रेनी होता है यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहा होता है उसकी इनिशिएटिव मैनेजमेंट लेता है, यानी वो जो भी काम कर रहा है ना तो उस पर मैनेजमेंट का राइट है, मैनेजमेंट देखती रहेगी और उस चीज़ को उसको मतलब काम में बढ़ाने के लिए या उसको टाइम टू टाइम एक तरीके से इम्प्रूवमेंट उसकी करते रहना। ठीक है, इनिशिएटिव इज टेकन बाय इंडिविजुअल, जो डेवलपमेंट में होता है वो इनिशिएटिव कौन लेता है, उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी कौन बियर करता है, इंडिविजुअल खुद बियर करता है। इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल वो पर्सन होता है जैसे कि आप हो, तो आप अगर सिंगल कैंडिडेट हो तो इंडिविजुअल हो, अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप कंसीडर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। For company to keep improving, it is important for organization to have continued training and development program for their employees, कि कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको टाइम टू टाइम जब भी वो वैकेंसीज निकालती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है ना आप लोगों का,
उसी के बाद जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो कंपनी को ये भी देखना होता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे और ट्रेनी जो होगा उसकी स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चलेंगे, ये भी कंपनी का इंटरनल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। Competition and the business environment keep changing and hence it is critical to keep learning and pick up new skills। इस चीज़ का बहुत कंपटीशन कैसे रहता है, मान लो आप लोगों को कोई सिखा रहा है बट आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और या आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है पर आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, मतलब कि उसके समझाने के तरीके में कोई दिक्कत है, वो सही से आपको समझा नहीं पा रहा, तो यहाँ भी दिक्कत आती है। ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करते करते साथ में दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। इसमें जो पॉइंट्स हैं, दी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज फॉलो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला ट्रेनिंग को क्या काम सिखाया जाता है कि जितना भी रिसोर्सेज है वो आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। अब आप लोगों ने बहुत टाइम कहीं स्ट्रीट फूड पे जाके चाउमीन ज़रूर खाई होगी, खाई है, तो आप लोगों ने उस चीज़ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, वो जब आप चाउमीन बना रहे होते हैं ना, फ्राई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी साइड में गिर जाती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को उसको क्या कहोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वो गिरती है तो उसका जो लॉस है वो कौन बियर करता है? शॉपकीपर तो बियर नहीं करेगा, स्ट्रीट फूड वाला तो बियर नहीं करेगा, अल्टीमेट कस्टमर को बियर करना पड़ता है कि वो तो मैनेज करके डाल देता है कि हाँ मुझे इतनी चाउमीन डालनी है और इतनी प्लेट्स बनानी है, अब वो हमारे में से डिडक्ट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल लाइक टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप करनी है। आप लोग जब ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की तरफ अच्छे से एक चले जाओगे, डेवलप एम्प्लॉय की तरफ, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा, आपको लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाई जाएगी, आपको टीम मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी। क्यों सिखाई जाएगी? उसका रीज़न होता है कि अगर आप टीम को मैनेज नहीं कर पाए, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, अब एक प्रोजेक्ट है आपको 1 वीक के अंदर सबमिट करना है बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी लिमिटेशन है, कंपनी की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। फर्दर एनी रीजन, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एनहांस एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कैसे? अगर मैं किसी को कहूँ वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो इंसान कहेगा मैं अब डबल काम करूँगा ताकि मेरे को डबल अप्रिशिएशन मिले, डबल मोटिवेशन मिले, ठीक है। टू इम्प्रूव द जील ऑफ द टीम स्पिरिट, कि टीम स्पिरिट को बनाना, टीम स्पिरिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे 2 to 4 पर्सन एक टीम है, वो काम कर रही है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ऐसा हो कि एक जो कनेक्ट कर रहा है वो दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट कर सके, उनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नॉलेज आपके पास आई है वो नॉलेज सब पूरे ग्रुप के पास आई है। आज के टाइम पे तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो व्हाट्सअप है उसके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टा पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलमोस्ट, तो वो क्या करता है, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि भाई ऑब्जेक्टिव को गेन करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर आती है। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट सेफ भी होना चाहिए, और वैसे ही एम्प्लॉय की भी देखी जाती है कि एम्प्लॉय में भी एक अच्छी क्वालिटी हो कि वो अपने काम को अच्छे से कर रहा हो और अपना भी सेफ्टी पर्पस देखें एंड अपने टीम वर्कर का भी सेफ्टी पर्पस देखें। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट को बढ़ाना, हर कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं सारे। अब इवन उसमें आप हो या मैं हूँ, तो हर कोई यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी गेन कर सकें, प्रॉफिट गेन कर सकें, तो उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी का यूज़ करते हैं। हम कंपनी की लैंग्वेज में इसको प्रॉफिटेबिलिटी कह देते हैं, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मनी कह देते हैं, ठीक है। इम्प्रूव एंड द मोरल एंड कॉर्पोरेट इमेज, कि कंपनी की जो इमेज है, अब देखो अगर आप एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाते हो, इससे कॉर्पोरेट की इमेज पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा?
बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय का मोरल टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हो तो वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा, तो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर होंगे। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को बाय करेंगे, तो उससे हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आई नो, ये जो टॉपिक था इतना लेंथी नहीं था, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही आप लोगों को डीप में अंडरस्टैंड कराने के लिए करा है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो 8 पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से अगर मैंने समझाए हैं, अगर आप 1-2 बार इसको लिसन अच्छे से कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब इनमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को, एम्प्लॉय की को बढ़ाया जा सकता है, रिड्यूस किया जाता है सुपरविजन को, ठीक है। जैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आपको सुपरवाइज ना किया जाए, ये कहा जाए ठीक है आप अपने तरीके से काम करो, हम बाद में देखते हैं कि ये काम कैसा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किचन में भी काम कर रहे हो, कोई और पर्सन आ जाए और आप कहते हो ना आप यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मुझसे काम नहीं होता ऐसे, ठीक है। आप घर में भी कह देते हो, कहीं आप लैपटॉप लेके कोई काम कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो इवन, और मम्मी आ जाए तो आप लोग यही कहोगे कि मम्मा आप यहाँ से ना दूसरे रूम में चले जाओ, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, ऐसे बातें करने का मन कर जाता है, ठीक है। ए बूस्टेड कंपनी रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन जो है वो बूस्ट होती है, यानी बढ़ती है, ठीक है। अब इसमें एक मैंने और भी पॉइंट्स लिए हैं, इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो गया, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया, बेटर वर्क एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनल प्रमोशन प्रोवाइड करना, एनहांस करना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, इंक्रीज करना नॉलेज और स्किल्स को, इम्प्रूव करना कॉन्फिडेंस को, लेस करना सुपरविजन को, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑप्टिमाइज करना वर्क फ्लो को, कि जितना वर्क फ्लो, जितना काम है उसको इतना ज़्यादा नहीं, बर्डन नहीं देना एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि हाँ उनको लगे कि ये तो भाई इतना रस्ट काम कर दिया इन लोगों ने कि भाई मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज करना आप लोगों के भी हाथ में है। जब ट्रेनिंग पूरी मिल जाती है तो आप लोगों को पूरी मेहनत से, डेडिकेशन से कंपनी के लिए काम करना, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स था HRM का, डेवलपमेंट का, और इसके अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग का। ये इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, बट आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो प्रॉपर आई एश्योर यू कि आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम में लिख लेंगे, या कोई भी क्लास टेस्ट वगैरह है तो उसमें आप प्रेजेंट कर लेंगे, इसमें आप PPT भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। कमेंट ज़रूर कर देना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे मुझे पता चल जाता है कि कहाँ कमी रह गई है। अगर पॉजिटिव है तो मैं इस चीज़ पर और वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू।